आज का दिन भारत के लिए फिर से बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक दिन बन गया। आज बंगाली टाइगर्स के हाथों भारत की जो चितरौल हुई है सेमीफाइनल के अंदर, इनको मुद्दतों याद रहेगी। हालांकि बंगाली टाइगर्स ने हिंदुस्तानी सूरमाओं को बार बार मौका दिया कि भैया मैच ले लो, मैच ले लो, मैच ले लो, हम आपको जितवाते हैं, मैच ले लो। लेकिन भारतीय सूरमा कहते थे कि हम जनाब आपसे ये मैच जो है वो जीतने के लिए थोड़ा आए हैं, हम तो आपको आज मैदान से टाइगर बनाकर जाने देंगे, आपको फाइनल का टिकट कटवा कर देंगे। आप यकीन मानिए कि भारत आज कुछ इस तरह से जो है वो फील्डिंग कर रहा था, आज बैटिंग कर रहा था कि लगता ही नहीं था कि आज ये वही भारतीय बैटिंग लाइनअप है। बहरहाल बंगाली टाइगर्स ने भी कुछ कम नहीं किया। आज उनके कप्तान जो हैं अकबर अली विकेटों के पीछे कुछ इस कदर जो थे वो सटपटाए हुए थे, घबराए हुए थे, लड़खड़ाए हुए थे कि ऐसा लगता था कि जैसे वो कप्तान जो था, एक लम्हे के लिए ऐसा लगता था कि ये कप्तान जो है बड़ा डेयरिंग है, ये कप्तान बड़ा जनाब मैजिकल इसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो एन बांग्लादेश जो था वो मैच जीतने वाला था और जीता हुआ मैच उठाकर जो है कप्तान साहब ने हिंदुस्तान की गोदी में डाल दिया और हिंदुस्तान की तो जनाब बाछें खिल गई। और जब आखिरी गेंद के ऊपर जो है 4 रन चाहिए थे, 4 रन चाहिए थे, वो एक हल्की सी शॉट लगाते हैं, 2 रन जो है वो दौड़कर बना लेते हैं। लेकिन विकेट कीपर जो कप्तान उनके अकबर अली हैं, वो क्या करते हैं कि वो गेंद जो है वो दूसरे रन के लिए जब उनको विकेटों पर मारते हैं तो गेंद उनके हाथ से स्लिप हो जाती है। हालांकि अगर विकेट कीपर जो है, अगर बांग्लादेशी विकेट कीपर अगर विकेटों को थ्रो ना भी मारते तो 1 रन से बांग्लादेश ने ये मैच जीत जाना था। लेकिन क्या है कि कप्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैच अगर सुपर ओवर में भी जाता है तो कोई बात नहीं। आज भारतीय सूरमाओं को जो है ना, इनको पकड़कर कान से जो है इनके जमीन के ऊपर नाक से लकीरें निकलवा कर दम लेंगे और कहेंगे कि देखा, हमने आपको सुपर ओवर तक ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन आपके अंदर तो दमखम ही नहीं था। आप तो नाम के सूरमा बने फिरते हैं। करोड़ों की आईपीएल लीग खेलने वाले ये वैभव सूर्यवंशी और ये जितेश शर्मा जो हैं, ये भाई किस बला का नाम है। बंगाली टाइगर्स ने यकीन करें कि आज आखिरी ओवर में उनको पहली 2 गेंदों के ऊपर जो है वो चीर फाड़ कर वो मारा। लेकिन बंगाली टाइगर्स ने फिर जो है वो कहा कि भैया घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। बंगाली टाइगर पहली गेंद के ऊपर जो है वो फिर आउट हो जाते हैं और दूसरी गेंद के ऊपर जो है भाई जितेश शर्मा साहब आपने क्या किया, हाय हाय, आपने तो हिंदुस्तान को जीता हुआ मैच जो था वो हरवा के रख दिया। अच्छा खासा स्टंप था जिसको आपने मिस कर दिया और वो बॉल जो थी वाइड हो जाती है और इस तरह सुपर ओवर का सुपर ड्रामा बांग्लादेश की गोद में जा गिरता है। और इस तरह जो भारतीय सूरमा थे, जो फाइनल खेलने के ख्वाब देख रहे थे, जो राइजिंग स्टार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के ख्वाब देख रहे थे, भैया आपकी किस्मत में एशिया कप की ट्रॉफी नहीं थी। आपने जिस तरह से एशिया कप के अंदर खेला, कमाल का खेला और खास तौर पर आपका वैभव सूर्यवंशी, उसने कमाल का खेला। लेकिन गलती जो है वो जितेश शर्मा से ये हुई कि उसने वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर के अंदर ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से क्यों नहीं भेजा। हालांकि उसका स्ट्राइक रेट जो था आज के मैच के अंदर कुछ तकरीबन 250 के करीब था। 15 गेंदों के ऊपर 45 रन की इनिंग खेली। बहरहाल बंगाली टाइगर जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और बंगाली टाइगर वेलकम टू द फाइनल। पाकिस्तान की टीम ने आज श्रीलंका को हराकर एक बहुत ही सनसनीखेज मरहले के बाद हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक वक्त लगता था कि जब पाकिस्तान की टीम 159 रन जो इस पिच के ऊपर कम स्कोर था, यूं लगता था आज पाकिस्तानी टीम जो है वो कोलैप्स कर गई है। लेकिन आज पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन तो नहीं चल पाई, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज कमाल की जो है वो बॉलिंग की। लेकिन उसमें उबैद शाह शामिल नहीं है। उबैद शाह ने पहले 2 ओवर्स के अंदर जिस तरह से जमकर अपनी धुलाई करवाई, उन्होंने पाकिस्तान की गोद से मैच निकालकर श्रीलंका की के कोर्ट के अंदर जो है वो फेंक दिया था कि ले जनाब श्रीलंकन प्लेयर, आप भी क्या याद रखेंगे अगर आपने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान में, कि आपने पाकिस्तान के अंदर इतने मुश्किल हालात में सीरीज को कंटिन्यू किया है। चले हम आपको उसको थोड़ा सा एज दिए देते हैं।
मैच आपके नाम किए देते हैं। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ। कप्तान ने जब ये देखा कि उबैद शाह जो हैं ये तो चौके पे चौके खाए जा रहे हैं, विकेट निकालने का नाम नहीं ले रहे, इनकी लाइन और लेंथ खराब हो गई है, तो उन्होंने इशारा किया सुफियान मुकीम को। तो सुफियान मुकीम दौड़ते हुए आते हैं और दोनों के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन होती है और फिर सुफियान मुकीम अपने कप्तान के कंधे के ऊपर हाथ थपका कर कहते हैं, कप्तान जी फिक्र ना कीजिए, ये हारा हुआ मैच जो है ये मैं निकाल कर आपकी गोद में फेंकूंगा। और सुफियान मुकीम ने वही किया और श्रीलंका के वो दोनों बैटर्स जो के पाकिस्तान की जमकर धुलाई कर रहे थे और वो कार्टून नेटवर्क जो बार बार ये कह रहा था कि भैया पाकिस्तान तो गयो फाइनल से, पाकिस्तान तो गयो फाइनल से, पाकिस्तान तो पैक हो गया, श्रीलंका ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। तो सुफियान मुकीम ने ऐसे में कहा रुको तो जरा, ठहरो तो जरा, अभी हम आपको बताए देते हैं। अभी आपने सुफियान मुकीम की उंगलियों से निकलती हुई उस गेंद के मैजिक को नहीं देखा। और फिर देखा सारी क्रिकेट स्टेडियम के शायकीन ने कि सुफियान मुकीम ने ऊपर तले दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और वो मैच जो श्रीलंका के कोर्ट में मुकम्मल तौर पर 80% जा चुका था, सुफियान मुकीम ने कहा सुनाओ कप्तान भैया, हम हैं ना, हमारे होते हुए फिक्र नहीं करनी। और फिर सुफियान मुकीम ने पूरे जो 4 ओवर फेंके नाजरीन, 4 ओवर के अंदर सुफियान मुकीम ने 12 रन देकर जो है वो 3 खिलाड़ियों को जो आउट किया ना, सुफियान मुकीम ने ये साबित कर दिया कि सुफियान मुकीम जब दौरा न्यूजीलैंड पे गया था उस वक्त भी वो राइजिंग स्टार था, जब वो साउथ अफ्रीका गया उस वक्त भी वो राइजिंग स्टार था, और जब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में खेला उस वक्त भी वो राइजिंग स्टार था। लेकिन किस्मत का सितारा सुफियान मुकीम के हक में जो है वो चमकता नहीं है, बल्कि कुछ और लोगों की ऐसी किस्मत के साथ जो है वो चमक उठता है कि जिसकी शायद हो सकता है कि वो सुफियान मुकीम से ज्यादा हकदार हो। लेकिन हमारे ख्याल में सुफियान मुकीम एक ऐसा नेचुरल टैलेंट है जो पाकिस्तान की टीम के अंदर अगर मुसलसल खेले तो पाकिस्तान की टीम को बहुत अच्छे अंदाज से फतह याब करवा सकता है। हम अभी भी कह देते हैं कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सुफियान मुकीम को टीम के स्क्वाड के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उन बॉलर्स की कि जिन्होंने आज बॉलिंग की और पाकिस्तान को मैच जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उबैद शाह ने 4 ओवर फेंके और जनाब इतनी फैंटी खाई है आज उबैद शाह ने, इतनी फैंटी खाई है कि आखिरी ओवर के अंदर भी उबैद शाह जो है अपनी लाइन और लेंथ को जो है वो अब कंट्रोल नहीं कर पाए। बहरहाल 4 ओवर्स फेंकते हैं, 46 रन देते हैं और 1 विकेट। आप अंदाजा करें कि उबैद शाह जैसा बॉलर, एक तरफ भैया नसीम शाह है, एक तरफ भैया उबैद शाह है, नसीम शाह को भी आजकल कुट पड़ रही है, उबैद शाह को भी आजकल कुट पड़ रही है, तो ये ताने बाने जो हैं ये हमें समझ में नहीं आते कि ये दोनों भाई कर क्या रहे हैं। सेमीफाइनल के अंदर सेमीफाइनल जैसा प्लान होना चाहिए था उबैद शाह के पास। बहरहाल उसके बाद शाहिद अजीज की बात कर लेते हैं। शाहिद अजीज ने 4 ओवर के अंदर 39 रन दिए, बहुत ज्यादा स्कोर था ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब साद मसूद की। साद मसूद ने सुफियान मुकीम के साथ भाई पैरेलल जो बॉलिंग की है ना, 4 ओवर के अंदर 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये दोनों खिलाड़ी सुफियान मुकीम और साद मसूद पाकिस्तान की जीत में इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया। अब जनाब टाकरा होगा पाकिस्तान के शाहीनों का बंगाली टाइगर्स के साथ। अब देखना यह है कि ये एशिया कप राइजिंग स्टार जो है इसकी ट्रॉफी जो है वो बांग्लादेशी टाइगर्स उठाने में कामयाब होते हैं या फिर पाकिस्तानी शाहीन। बहरहाल पाकिस्तानी शाहीनों के साथ हमारी दुआएं जो है वो शामिल हाल हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तानी शाहीन ये ट्रॉफी जो है वो जीत कर पाकिस्तान के लिए लेकर आए। बहरहाल भारत के लिए आज का दिन बड़ा ही एम्बैरेसमेंट का डे था कि आज वो इस टूर्नामेंट की जो सबसे ज्यादा मजबूत तरीन टीम समझी जाती थी, आज एक छोटी सी टीम से बांग्लादेश की टीम से आज जिस तरह से रगड़वा कर गई है ना, ये अपने आप को पिलवा कर गई है। यकीन मानिए कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त जो है वो कोहराम बरपा है और जिस तरह से उनके खिलाड़ियों की ट्रोलिंग की जा रही है, कोई भी खिलाड़ी जो है
इनकी जुबान की गर्मी से, नफरत से, हसद से, बुग़्ज़ से, यकीन करिए वो किसी को नहीं छोड़ रहे। यही तो वजह है कि हम पाकिस्तानी जब मैच हारते हैं तो हम यही कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन भारतीय गोदी मीडिया, इनकी टीम हार जाए ना सेमीफाइनल से, यकीन मानिए कि वो इनके घरों को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, और यहाँ तक कि इनके ऊपर जो है पाकिस्तानी भगत होने के ना ठप्पे लगाकर इनके घरों को जलाने से भी गुरेज नहीं करते। तो इंडियन टीम, आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। दुआ करते हैं आपके लिए कि आपके घर जो है वो मोदी भगत लोगों से महफूज रह सके।